क्वेश्चन जो है क्लास 10th क्या क्वेश्चन चैप्टर जो है चैप्टर नए बुक का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली तुम लोग पढ़ चुके हो, पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं जो इसमें अपने को यूज होगा। क्या यूज होगा है? राइट एंगल ट्रायंगल। यूज क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम। पता ही है आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, पता कर लोगे, हो जाएगा ना पता। उसके बाद साथ में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस सेक, कॉट, इन सबों की वैल्यूज आपको याद किए होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, याद किए हो तो उसका यहाँ पे यूज है। इसके पहले वो सारे चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाता है इसीलिए क्योंकि इसको पढ़ाने से पहले वो आपको सारी चीजें आप याद हो जाएगा तो आप उसको इसमें इस चैप्टर में यूज करोगे। चैप्टर बहुत इजी है, एक ही एक्सरसाइज है, 15 क्वेश्चन है, समझना कुछ नहीं है। इसके बारे में और क्या बताएं, आप अदर जो चैप्टर है आप उसमें पढ़ चुके हो। साइन पाइथागोरस थ्योरम में कैसे बेस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना, हाइपोटेनियस निकालना सीखे हो। दूसरी चीज है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30, 45, इन सभी के वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू आपको याद करा दिया गया है। उसके बाद इस चैप्टर को सॉल्व कराया जाता है और ये जो चैप्टर है वो पाइथागोरस थ्योरम पे ही है, मतलब हमको राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पूरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। किसी किसी में फिगर दे देगा और किसी किसी में फिगर, क्वेश्चन में फिगर नहीं देगा, आपको बिना फिगर का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये ध्यान रखना। फिगर ही बनाना इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर फिगर बना लोगे क्वेश्चन समझ जाओगे तो सॉल्व इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज्यादा हमको तामझाम नहीं होता है, ध्यान देना। क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्या है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लंबी रस्सी पे एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो क्या करता है? सर्कस दिखाने में यूज करता है, ठीक ना? क्या करता है वो? सर्कस दिखाने में यूज करता है। विच इज टाइडली, एकदम टाइडली बांधा हो गया है, स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ये पोल है, ये क्या है? एक पोल है, इस पे रस्सी को एकदम टाइट बांधा गया। हमने ये फिगर दिया हुआ है, पहले वाले का फिगर आपके क्वेश्चन में दिया है। रस्सी को टाइट बांधा गया है और कहां? टॉप पे, पोल के टॉप पे बांधा गया है। और देखो टॉप ऑफ द वर्टिकली पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड से पोल पे बांधा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये तो रस्सी का दिया हुआ है, आगे देख पढ़ोगे क्वेश्चन में। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से रस्सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। समझ आ रहा है? तो रस्सी की लेंथ भी दी गई है 20 मीटर, क्लाइंबिंग और 20 मीटर लॉन्ग रोप, रस्सी कितने मीटर की है? 20 मीटर की। ये पोल है, ये क्या है? पोल है, समझना बेटा, थोड़ा सा समझ के चलना, ठीक? ये देखो ये क्या है? पोल है, ठीक, समझना। ये क्या है बेटा? रस्सी है, रोप है, ठीक। जो रस्सी की लेंथ दी गई है 20 मीटर, ये हमारा का जहां आदमी खड़ा है, जहां से इसे झूलते हैं ना ऐसे, एक खंबे से, पोल से रस्सी को बांधा गया है। सर्कस आर्टिस्ट है तो या तो इस पे चढ़ेगा या तो कुछ भी कर रहा है, तो ऐसे बांधी गई है। तो अब ये इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ पोल, ये पोल की हाइट पूछ रहा है ना। दूसरा क्या पूछ रहा है? इफ द एंगल दिया हुआ है कि कितना है कितना नहीं, बस एक ही क्वेश्चन है, हाइट ऑफ पोल बताना है, बस इसमें क्या बताना है? हाइट ऑफ पोल। अब एक चीज बताऊं आपको, एक बात बताओ, जो पोल होगा वो ग्राउंड से कैसा होगा? वर्टिकली, बोल चुका है वर्टिकली है, वर्टिकली मतलब सीधा है, परपेंडिकुलर है। क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, कितना? 90 डिग्री, है ना। और इस रस्सी को यहाँ ग्राउंड पे कहीं बांधा है तो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो एक बात बताना हमको, ये क्या हो जाएगा? अगर हम पूरे इस फिगर को देखें तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? हाइपोटेनियस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। बेस से कोई मतलब नहीं है, अपने को ये भी पूछ सकता है कि हमको डिस्टेंस बताओ बेस ऑफ द पोल एंड बेस ऑफ रोप, रस्सी जहां बांधी गई है उससे, जमीन पे जहां रस्सी है वहां से, और पोल जहां, पोल का बेस जो है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब बेस भी पूछ देता है किसी किसी क्वेश्चन में। अपने को इसमें क्या पूछा है? केवल
पोल की हाइट कितनी है कितनी नहीं है। मतलब अपने को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन कुछ भी दे, मैंने क्या बोला आपको, फिगर बनाना आना चाहिए, और फिगर जो बनेगा उसमें राइट एंगल ट्रायंगल जरूर यूज होगा। ये पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल का ही खेल है, समझ में आ रहा है, उसी से सब कुछ हमको फाइंड करना है, तो ये ध्यान में रख चलना। तो क्या है, पोल क्या है, परपेंडिकुलर। पोल का हाइट निकालना है, लेकिन अपने को फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, ये पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या होता है बेटा, या अब यहां पे कहोगे कि सर परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, लेकिन ना बेस दिया है ना परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो पूछ रहा है, केवल क्या दिया है, हाइपोटेनियस। दूसरा कुछ क्या दिया है, दूसरा सेकंड कुछ दिया है, एंगल दिया है। क्या दिया है, एंगल। और इसके पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर में मैंने बोला था कि जिस एंगल से देखते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर। और जाहिर सी बात है इसमें पोल जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और वही हमसे पूछ भी रहा है। और दिया क्या है, हाइपोटेनियस। समझना, एंगल का यूज कहां पे हो रहा है, सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और हमको और एक और क्या, सॉरी, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, और दिया क्या है, हाइपोटेनियस। तो यही इन्हीं का यूज करते हैं, यही जो पूछ रहा है, जो दो दिया है एंगल और हाइपोटेनियस, इसी का यूज करके हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। कैसे, इधर देख लो, उतरा नहीं तो मार के देखो कैसे बेटा। अब हमको एक आइडेंटिटी याद होना चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में। बताओ आइडेंटिटी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का आइडेंटिटी क्या होता है, तो साइन थीटा। सोल्यूशन यहां करूं, सोल्यूशन लिखो बेटा, करूं। देखो क्या है बेटा, हमको पता है कि क्या करूंगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन जो दिया होगा, जो पूछेगा उनके बीच में रिलेशन देखना क्या होता है। तो हमारा उनके बीच में रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के बीच में साइन थीटा का। अब थीटा का एंगल, एंगल कितना, 30 डिग्री। बस यहां पे अब क्या लिखूंगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर पूछ रहा है, ठीक ना, पी को पी वैसे छोड़ दो। हाइपोटेनियस दिया है कितना, 20 मीटर। इधर देखो, इधर अब साइन 30 डिग्री की वैल्यूज फटाफट बता दो, साइन 30 डिग्री की वैल्यूज। हाँ देखो, नहीं याद है, देख रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हैं लोग, ठीक। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, यहां रखो 1/2 पुट कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कुछ नया जादू से आया, नहीं जादू कुछ नहीं, सब यहीं पे है, ठीक ना। और पी परपेंडिकुलर अपॉन ये 20। अब क्या करेंगे, बीच में इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, पी की वैल्यू निकालनी है, तो 20 इंटू 1 20। हम नीचे इसको 2 रहने दूं, इक्वल टू इधर पी छोड़ देता हूं, पी का 20 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2p लिखते हैं, फिर पी की वैल्यू निकालना था, 2 को इधर भेजते, फिर डिवाइड में जाता। समझ आ रहा है बेटा, आप p से 2 में मल्टीप्लाई करते तो 2p इधर लिखते हैं, 20 इक्वल टू 2p, फिर p की वैल्यू निकालना है तो p से 2 मल्टीप्लाई में होता है, इधर भेजते तो डिवाइड में, तो उससे अच्छा हम वैसे ही छोड़ दिए। अब देखो 2 से 20 को डिवाइड करोगे कितना आएगा बेटा, 10, और इस हम डायरेक्ट लिख देता हूं p इक्वल टू 10 मीटर। मतलब क्या निकल गया, पोल की हाइट निकल गई, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। डायरेक्ट देखो, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर, और यही क्या है, आंसर है। यही तो पूछा था, हाइट ऑफ पोल आपसे पूछा था, बस इतना। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन देख लो और समझ लो, ठीक। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।